भगवान नहीं, महाभारत में कुंती ने श्री कृष्ण वासुदेव मुरली ने दर्शन दिया। कृष्ण वासुदेव ने कहते हैं कि हे कुंती, तुम क्या वर मांगनी चाहती है हमसे, वर मांगो। कुंती ने कहती हैं, हे कृष्ण वासुदेव, हे मुरली वाले, संसार का जितना दुख है वो हमें दीजिए। कृष्ण ने सोचा कि ये पगली तो ना हो गई, मजाक तो नहीं कर रही है। एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरा, चौथा, पांचवा बार, कईयों बार पूछा तो कुंती ने बार बार कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे संसार का पूर्ण दुख दीजिए। श्री कृष्ण ने बोला, कुंती से कहने लगी, हे कुंती, तो क्यों ऐसी बोलती हो? लोग तो संसार में सुख के लिए भजन कीर्तन हरि नाम का सुमरन करते हैं कि मुझे सुख चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, घोड़ा गाड़ी, पैसा रुपया, अर्थ समाज, समस्त चीज को चाहिए। कुंती कहने लगी, प्रार्थना परमात्मा कृष्ण, इस शरीर में दुख नहीं होगा तो तुझे याद कहां से होगा? इस शरीर में अगर यदि कोई रोग ना हो तो तुझे याद कहां से होगा? इस शरीर में अगर यदि जिस प्रकार उदाहरण में साइकिल पर पंचर ना हो, मैकर की याद नहीं, जिस प्रकार से उदाहरण में कहा जाता है कि किसी भी प्रकार से भूख नहीं तो भोजन की याद नहीं, तो उसी तरह से कुंती ने समझाए कृष्ण को कि प्रभु तो सर्वव्यापी, सर्व अंतर्यामी, सब चीज जानने वाला, तो आप बताइए कि मुझे सब चीज से तुम पूर्ति का सुख दोगे तो मैं इस जन्म पर भी आपका नाम भूल जाऊंगा, यथा मुझे ऐसे ही जन्म दीजिए कि दिन रात दुखी हूं। मां सबरी ने, वह भी पूर्व जन्म की रानी थी, जब सत्संग सुनने गई तो वह कहा कि मुझे भगवान से मिलना है। तो भगवान से मिलने के लिए का भक्ति हो, तो रानी कहा सबरी ने कि अगर मैं इस फिर जन्म में राजा बन जाऊं, रानी बन जाऊंगी, तो उस जन्म में फिर भक्ति नहीं होगा। तो भगवान से एक जन्म का प्रार्थना किया कि मेरे शरीर बिगड़े हो, कुबेरे हो, शरीर के अंग भ्रंग भ्रंग हो, कि मैं क्या बनूं? अरंग भ्रंग भ्रंग बन जाऊं, कुबेर सुबेर जुबेर बन जाऊं। तो उस प्रकार से सबरी के शरीर को कर दिया। जो कोई पसंद करे नहीं, उनको कोई पसंद करनी भी नहीं चाहती थी। कैसे पसंद करेगी? जिसके शरीर ठीक नहीं होगा तो होगा नहीं। सुंदर तो नहीं थी सबरी, परंतु श्री राम प्रभु ने कहने लगा कि बहुत सुंदर, भावनी, अति सुंदर, तुमसे सुंदर संसार में कोई नहीं है, न सुंदर हो सकती है। अब बताइए, मुंह को काजल, मुंह को पाउडर, मुंह को अन्य प्रकार की फैंसी, अन्य प्रकार की इत्र, अनेक प्रकार की सुगंध, अनेक प्रकार की चीजें, ये तो बाहरी है। इन सुख को लगा करके तुम कब तक सुखी रहोगे? पलंग पर कुछ देर के लिए, कुर्सी पर कुछ देर के लिए, बेडशीट पर कुछ देर के लिए सबरी ने इन सारे चीज को त्याग करके
परमात्मा जैसी रूपी को काजल पहनी, परमात्मा जैसी रूपी की सूरत को पहनी, परमात्मा जैसी रूपी को पाउडर को लगन किया। जैसी सबरी ने लगन की तैसे वह चमचमाती चमकते गया, आज भी चमाते रहती है। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। तो उसी तरह से कहता है कि गुरु की सोचें ये बाहरी सोच सोच करके। रानी की कहानी सुना रही थी बीच में। रानी के दरबार में बहुत सारे चोर आए। क्या आई? बहुत सारा चोर। चोर ने सोना चांदी चुरा करके ले जा रहा है। क्या कर रहा है? सत्संग में रानी को रस लग गया कि ये सोना चांदी हीरे मोती घर महल ये झूठ है, नकली है। क्या कहने लगा कि नकली है। उनको समझ आया कि सच्चे में नकली है। चोर आई, मंत्री कहने लगा महारानी तुम्हारे दरवाजा से सब सामान चोरी हो रही है, चोरी हो रही है। रानी ने कहती है अरे चोरी होने दीजिए, ये तो नकली है। कहता नकली है, असली को नकली करता नहीं गया। फिर कहता चोरी होने दीजिए, नकली है। फिर कहता चोरी होने दीजिए, नकली है। मंत्री ने सोचा चोरी होता है असली है, कहता नकली। और सत्संग में क्या खरपतवार में रस लग गया। सत्संग में थोड़े बिछावन गद्दा मिलता है, खरे पतवार का मिलता है। उसमें क्या रस लग गया और राजमाल को छोड़ के कहता ये नकली है। चोर ने सोचा सच्चे में नकली होगा, अगर असली होता तो रानी दौड़ कर आ जाती कि नहीं। असली नहीं है, बिल्कुल गलत बोल रहा है, बात सही है। चलो छोड़ छाड़ कर कितना बोझा को उठाए, ठीक ठाक वहीं छोड़ दिया, चल दिया। देख रहा रानी सत्संग सुनकर, देख रहा मेरी सोना चांदी ये है। अरे चोर ने सुनता खिड़की लगा, अरे असली था वो तो कैसे नकली कर रहा था, तो सत्संग की बात कर रहा था। तो सत्संग में कौन ऐसी सोना इनको मिल गया। तो गया चोर भी सुनने के लिए, तो चोर को भी अनुभविता ज्ञान आई कि ये तो असली ये नकली। सुनते सुनते महात्मा की बातों को वचन को कहा, उनको नकली असली की याद आ गई और चोर भी इंसान बन गया और पूजन्य बन गया। तो सत्संग की प्रभाव यही है। सत्संग को सुनने से वही होता है कि मन रूपी चोर इंद्रियों को पांच तत्व झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार इन पांचों तत्व को त्याग करके एक निष्ठ एक परमात्मा सदगुरु संतों के शरण में जाते हैं तो ये सारे पूर्ण सफल हो जाते हैं। ये नकलियों को छोड़ ये सारे काम करो, घर की गृहस्थी को बाल बच्चे परिवार पोषण इस सारे चीज करने कहता है। इन्हें कहता है कि नहीं एक ही सूरत उन पर ही रखिए। पाठ में आई हम लोग को, जिनकी लगन गुरु सो नहीं ते नर घर को कर सुन जग में बिरथा जन्म गवाही। जिनकी लगन ईश्वर पर नहीं, जिनकी लगन शिव पर नहीं, जिनकी लगन राम पर नहीं, जिनकी लगन कृष्ण पर नहीं, वह लगन तो कुकर खटिया बकरी हाथी घोड़ा जैसा बिता दिया। खाना पीना सो जाना पशु का भी काम है। खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं, ये सारे काम पशु भी करते हैं। किन्हें कहते हैं? लेकिन पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। अंतर इतना है कि मनुष्य को भक्ति और भजन सब विषयों से बंधा हुआ है। तब हरि की सुमरन, हरि की स्तुति, हरि के चरण कमल की विनती जब तक नहीं किए तब तक उनका कोई भोजन नहीं करना चाहिए। अमृत छोड़ी विषय रस पीवे, धृक धृक तिनकेता, हरि बेल कोड़ी तुमरिया, सब तीर्थ करी आए। जरा सोचिए ये जितने तीर्थ कर रहे हैं, बोलबम, काशी, मथुरा, प्रयागराज, गंगा सागर,
दो भाई थे, एक भाई सत्संगी थी। क्या था? दोनों भाई अति प्रेम प्रिय था। एक भाई ने तीर्थ करने में बहुत अच्छा लगता था। वो जहाँ जाते थे तीर्थ, जहाँ जाते थे तीर्थ, तो एक दिन ने भाई को प्रणाम करने गया, छोटा भाई अनुज ने, कि भाई जा रहे तीर्थ आशीर्वाद, तो कहा कि तुम बार बार तीर्थ जा रहे हैं, सत्संग में बैठने कहते तो को बार नहीं बैठते हैं, अब बार बार तुम तीर्थ जाते। तो कहता छोटा भाई सत्संग में क्या, तीर्थ में बहुत चीजें हैं। तो ठीक है, तो वैसे नहीं समझो कि आज ही समझा देगा, ठीक। तो कहा कि मेरे भी एक चीज तीर्थ में लेकर के चले जाइए। है कौन चीज? नीम के घोटा हुआ टूमर, मतलब कि कलसा ही समझो, उसमें बांध दिया। कहा कि जाइए, ढक्कन लगा दिया कि जहां पर भी जाइए, जिस भी स्थान जाइए, उस जहां जहां डुबकी लगाओगे तहां तहां उनको डुबकी लगवा देना। एक दो दिन तीन दिन तीर्थ हुई, डुबकी लगाया, आया, भाई को प्रणाम पुनः फिर से किया। फिर से उनको काट टूमर खोलो, घैला खोलो, कलसा खोलो। खोला तो कहा पानी पियो, कि मीठा के देता है कि भैया नीम के घोटे हुए विष को घोले हुए इसमें डाल दिया और कहा कि तुम तीर्थ की, तो मीठा कैसे हो सकता है? तो संसार के अभी बताइए, तो इतने चीज जो करते हैं, तीर्थ कर रहे हैं, पुण्य तो हुई। इससे कलश की पानी को जब एक बर्तन से बड़े बर्तन की मिलावट पर ना बदला जाए तो वो पानी शुद्ध होगा कैसे? तो परमात्मा सदगुरु संत जो सत्संग सुना रहा है, एक छोटा बर्तन है। सदगुरु स्वरूप ब्रह्म जो है, ये बड़ा बर्तन है। उनको मिलाने के लिए पानी को अदल बदल किया जाता है। क्या किया जाता है? तो इस शरीर की आत्माओं को बदलने के लिए तो किसी सदगुरु का ही कृपा से बदल सकता है। ये आत्मा को परमात्मा के निजत पर पहुंचाने के लिए किसी सदगुरु का ही उपकार लग सकता है।